आज जैसे ही प्रभावती भाभी को पता चला आज दौड़ी दौड़ी चली जा रही है और जैसे ही गेट खोला धाम से गिर गई। भैया बार बार उठ रही है, भाभी बार बार गिर रही है और कन्हैया अपनी टोली को लेकर फरार हो गए। आइए देखो आप सभी के बीच में भगवान माखन चोर आज मटकी फोड़ेंगे, बड़ा सुंदर बोली माखन चोर भगवान की। भैया ये 44 74 जो गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी को हटा लें। 44 74 गाड़ी है कोई, उसे हटा लें। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नट खट की मटकिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नट खट की गगरिया तोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी। किया के चुपके से पीछे से किया के चुपके से पीछे से तेरे से कनुआ ने चलिया रे गगरिया तोड़ दी मेरी गगरिया तोड़ दी मेरी। क्या हो तालियां बजा के मीठी मीठी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आँखें दिखाता है। चुनरिया खींच के मेरी चुनरिया खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट पे न दुनिया तोड़ दी मेरी न धनिया फोड़ दी मेरी गगरिया तोड़ दी मेरी मारिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की
फंसा कर मुझको बातों में सदा मुझको बुलाती है, सदा घर भर पर बुलाती है। अगर निकाह करूं मैया उड़ाना लेके आती है, उल्हाना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। ये झगड़ा गोपी का नाता निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये ही मौका है, सुनहरा ये ही मौका है। मैं बलहारी में मैं बारी, मैं बलहारी में मैं बारी। कन्हैया बैठा दिल के घर में लगनिया, तोड़ दी मेरी लगनिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। शिकायत क्या कहूँ नट खट की दुनिया, तोड़ दी मेरी दुनिया, तोड़ दी मेरी ममतिया, ऊपर बोल मेरी ममतिया, तोड़ दी मेरी ममतिया, तोड़ दी मेरी ममतिया, तोड़ दी मेरी ममतिया, तोड़ दी मेरी ममतिया, तोड़ बोली माखन चोर भगवान की। आज तो प्रभावती भाभी के यहाँ चोरी की। भाभी ने सोचा दादी के छोड़ूंगे नहीं तो कभी तो हत्ते पड़े वाले। अब आपने देखा होगा किसी के घर में एक बार चोरी हो जाए तो दूसरी बार भी चोरी होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि वो सारी चीजें देख जाता है। अब एक दिन क्या हुआ, प्रभावती भाभी ने मटकों में घंटी बांध दी कि कन्हैया आएगा, वो टन टन बोलेगी, मुझे पकड़ोगे। आज भगवान अपनी टोली को लेकर प्रभावती भाभी के यहाँ पहुंचे। भाभी आड़ में ठाली थी। आज भगवान की नजर मटकों में गई। आहा, भाभी ने फुल व्यवस्था बनाई है। आज घंटी बांध रखी है। आज मेरे श्याम सुंदर ने कहा, घंटी जब तक मेरा भोग ना लगे तुम्हें बजना नहीं है। घंटी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हे प्रभु आपका जो आदेश। अब भगवान ने सबको माखन खिलाया। और जब मेरे गोविंद माखन खाने लगे तो घंटी टन टन बोल गई है, टन टन बोल गई। और आज तो भाभी आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा, भाभी जा कब तक तूने मुझे पकड़ ही लिया है, मुझे 1 मिनट का समय हो दे। भाभी ने कहा, मैं इस घंटी से बात कर लूं पहले 2 मिनट। भगवान ने की चोरी घंटी, मैंने तो देखा हो जब तक मेरा भोग ना लगे तो तू बजना मत, तो तू क्यों बजी? आज घंटी हाथ जोड़कर खड़ी होगी, हे दीनो दीन बंधु दीनानाथ,
यदि आज मैं आपके भोग लगने पर नहीं बसती तो वेदों की बात झूठी हो जाती, क्योंकि जब जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाई जाती है। आज भगवान ने कहा तूने भी अपना कर्तव्य पूरा करा, फंसवा दिया, सब बच गए भैया, आज मैं पकड़ा गया। आज तो प्रभावती भाभी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा है और दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। आज बताऊंगी यशोदा को, बड़ी बोलती मेरा लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज सबूत दूंगी, सबूत ले जाकर। तो दौड़ी दौड़ी जा रही है, चोराया आयो। कन्हैया ने की भाभी ने कहा शर्म है ना, तो भाभी ने कहा हो देखिए चौराहे पे बड़े बूढ़े बैठे हैं, ने कहा पल्ला वल्ला कर ले। भाभी कहा हाँ लाला क्या तो ठीक रहा। आज भाभी ने 1.25 फुट का घूंघट कर लिया, दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। मेरे गोविंद ने कहा भाभी देखिए मेरी नलम कलाई है, इसे छोड़कर इसे पकड़ ले। पीछे पीछे भाभी का देवर चल रहा था। आज तो मेरे कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाकर उसके देवर का हाथ पकड़वा दिया और भगवान घर में चले गए। मैया मुझे जोर की भूख लगी है, भूख लगी, माखन खाऊंगा। और माँ यशोदा कन्हैया को गोद में बैठाकर माखन खिला रही है। प्रभावती भाभी जा रही है दौड़ी 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 दौड़ी, आवाज लगाई यशोदा, ओ यशोदा। बड़ी खरी बनती थी कि मेरा लाला चोरी ना करे, झूठ ना बोले, बड़ा सत्यवादी हरिचंद है तेरा लाला। आज देख सबूत लेके आई हूँ, सबूत। मैया ने गेट खोला और भैया प्रभावती भाभी ने अपने देवर को आगे ढकेल दिया। मैया कहने लगी लेखा का घूंघट तो उठा के देख ले तो लाई किसे। आज जैसे ही भाभी ने देखा चोरे लाला तू कहाँ थे आगो, कन्हैया ने हाथ पकड़वा दिया, मैं तो इसलिए आ गया। कन्हैया पीछे से ठेका दिखा रहे, भाभी टाई टाई अंगूठा दिखा रहे। अब तो भाभी छोटा सा मुंह लेकर घर चली गई। अब रास्ते में कन्हैया मिले, भाभी कैसा लगा आज का दिन, बढ़िया कर बड़ा गुस्से में है। कन्हैया ने कहा सुन भाभी, आज तूने मोते पंगो लिया तो तेरे देवर का हाथ पकड़वाया है, अगली बार तूने मेरे से पंगा लिया तो तेरे खसम का हाथ पकड़वाने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। सभी के यहाँ भगवान जाते हैं, माखन चुराते हैं, सभी ब्रज गोपियां बड़ी खुशी रहती है। एक दिन क्या हुआ, माँ यशोदा से कन्हैया ने कहा मैया अयोध्या से बहुत बड़े बड़े संत महात्मा जन आए हैं, जो तूने माखन इकट्ठा कर रखा है ना उस माखन को मुझे दे दे, मैं उन्हें जरा जिमाई आऊं। मैया कह लगी बड़ा भैया ज्ञानी बन गया है भी सही, हाँ हाँ ले जा कन्हैया ले जा, वहाँ कमरे में रखे ले जा। आज कन्हैया मटकों को उठा उठा कर बाहर ले गए सबरे माखन और बंदरों को खिला रहे हैं, माखन बंदरों को खिला रहे हैं। माँ यशोदा ने विचार किया लाला आया ना वहां से। अब जैसे ही मैया ने देखा सबरे माखन के मटके फूटे हुए, कली चोरे लाला ये तो बंदर है, तू तो कह रहा था ऋषि मुनि आए, मेरी ददिया सास के मटके फुड़वा दिए तूने। हाँ बड़े पुराने मटके थे मेरे यहाँ। मैया माँ कन्हैया ने कहा मैया तेरी बुढ़ापे की आँख है तो कम दिखता, यही तो साधु महात्मा है, इन्हें तो जिमाया है। इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं भगवान सभी ब्रजवासियों को दिखाते हैं। अब तो भैया कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए हैं, भैया ये पीछा रख देते तो थोड़ा अच्छा रहता। तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान कृष्ण सभी को दिखाते हैं। एक बार की बात है, भगवान सभी सखाओं के साथ खेलने जाते हैं और आज भगवान ने रज खा लिया। आपके यहाँ मट्टी बोलते हैं ना, हमारे वृंदावन में रज बोलते हैं। यदि वहाँ की रज को मिट्टी बोलेंगे तो पाप लगता है, वहाँ रज बोली जाती है। आज तो भगवान ने थोड़ी सी रज को उठाया है और मुख में रख लिया है। अब दाऊ दादा ने मैया से जाते हैं, मैया तेरे लाल ने माटी खाई है। आज माँ छड़ी लेकर आई, पीछे पीछे भाग रही, चोरे लाला माटी खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। मैया ने फिर पूछा चोरे लाला माटी खाई?
मैंने माटी ना खाई मैया। सबरे सखा करे मैया झूठ बोल रहा है, इसका मुख को खुलवा, इसे माटी खाई है। तो माँ यशोदा ने कहा चल तू सच बोल रहा है तो मुंह फैला के दिखा अपना। मैया मैंने माटी नहीं खाई तो मुंह क्यों दिखाऊं? मैया ने कहा दिखा ना। आज भगवान ने अपना जैसे ही मुख को खोला है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में समाहित है, समाहित है। आज तो मैया बेहोश होकर गिर गई। भगवान के मुख में वृंदावन भी बसा हुआ है, गोकुल भी बसा